बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सोनिया। और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी आइसक्रीम, और वो भी बिल्कुल होममेड और क्रिस्टल फ्री। तो फिर चलते हैं और शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ले लेना है दूध मैंने लिया हुआ है फुल फैट 1 किलो। इसमें से आधे कप के जितना दूध हमने बचा कर रखना है, बाकी हमने इस पैन में ऐड कर देना है। और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी ड्राई मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी चीनी हाफ कप के जितनी। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। अब हम दूध को अच्छे से बॉयल आने देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो यहाँ पर दूध में बॉयल आ रहा है, इसको हमें 5 मिनट तक और पकने देना है लो टू मीडियम आंच पर। अब हम इसको इस तरह से मिक्स करते हुए पकाएंगे, और जब तक ये पकता है हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आधा कप दूध बचा कर रखा था, इसमें मैं ऐड कर दूँगी मैंगो कस्टर्ड 1 टेबल स्पून भर के। आपको जो फ्लेवर पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं, वनीला कस्टर्ड भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, एक पतला सा इसका घोल बना देंगे। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से ऐड करते जाएंगे। अब भी मैंने इसकी आंच लो कर दी है, इसको सारा कस्टर्ड को हमने इसमें ऐड कर देना है, और फिर मीडियम आंच पर मैंने इसको पकाना है 4 से 5 मिनट तक, और ताकि कस्टर्ड अच्छे से पक जाए, इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से चम्मच चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी ब्रेड क्रम्स। 4 मैंने ब्रेड ली थी और इनके इस तरह से क्रम्स बना दिए थे, ये सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हमने इसको अच्छे से पकाना है तब तक जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। हमने इस बैटर को अच्छे से गाढ़ा करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसको मिक्स करते हुए पकाना है, चम्मच चलाते हुए। ये देखिए इस तरह से हम इसको पकाएंगे। तो अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं हाफ कप के जितनी जो हम घर में मलाई होती है दूध के ऊपर, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह पर फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, वरना इस तरह से दूध की मलाई भी ऐड की जा सकती है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ये ठंडी हो गई है, इसको हमने अच्छे से ठंडा करना है पहले। उसके बाद हमने इसको एक ग्राइंडर जार में ऐड कर देना है, इस तरह से जूसर के जग में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ हो जाए। तो ये देखिए कितना ज़्यादा स्मूथ सा हो गया इसका टेक्सचर। अब मैंने इसको एक एयर टाइट बाउल में इस तरह से एयर टाइट डब्बे में निकाल देना है। ऊपर से हम इसको एक शीट की मदद से कवर कर देंगे। इसको हमें अच्छे से कवर करना है ताकि हमारे क्रिस्टल्स ना बने। अगर अच्छे से बंद नहीं होगी तो हमारे क्रिस्टल्स बन सकते हैं आइसक्रीम के, तो इसीलिए हमने इसको अच्छे से बंद करना है, कवर करना है। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में 8 घंटे तक या फिर ओवरनाइट। तो मैंने इसको ओवरनाइट रखा था, और अब हम चेक करते हैं कि हमारी आइसक्रीम बन गई है कि नहीं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी हुई है। अब हम इसको निकालेंगे और डिश आउट करेंगे। और अगर इस स्टेज पर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी आइसक्रीम। ऊपर से थोड़े से मैंगो चंक्स लगा देंगे इस तरह से। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। तो अब हम टेस्ट करके देखते हैं कि आइसक्रीम बनी कैसी है। तो ये देखिए कितनी स्मूथ सी बनी है, बिल्कुल क्रिस्टल फ्री, और माशाल्लाह खाने में तो बहुत ही टेस्टी। आप ये रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।